तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब बढ़िया। तो जानते हैं आपका आर्मी एमईएस और जीडी का क्लास चल रहा है। जो भी आर्मी एमईएस और जीडी में पूछे गए पिछले ईयर के जो पूछे गए क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। इससे पहले आपका 6 क्लास हो चुका है, अगर वो आप नहीं देखे हैं तो वो जाके आप देख लीजिए, ठीक है। और जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, जो पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन है आर्मी में, वो क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ताकि आप आर्मी के जो भी क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं या फिर जो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो आपको जानकारी हो सके, ठीक है। तो जैसे मैंने आर्मी के एग्जाम को क्लियर किया था, उसी तरह आप भी आराम से क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या है। पहला क्वेश्चन आपका दिया है, यदि 3540 को 2:6:7 के अनुपात में 3 भागों में बांटा गया तो सबसे बड़ा भाग होगा। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और ये जो क्वेश्चन है आर्मी एमईएस में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। पूछा क्या आपसे, यदि 3540 को 2:6:7 के अनुपात में 3 भागों में बांटा गया है तो सबसे बड़ा भाग क्या होगा। क्या दिया आपका 3540 3540 दिया है। कितने भागों में बांटा है, 2:6:7 2:6:7 में बांटा गया है। कितने को बांटा गया है, 3540 को बांटा गया है, ठीक है। तो क्या बोला है, तो सबसे बड़ा भाग होगा, सबसे बड़ा भाग पूछा है। तो अगर ये सब मिला के आप देखेंगे 6 2 8 8 7 15 इक्वल टू आपका 3540 होगा, ठीक है। 15 इक्वल टू 3540 होगा, क्योंकि इसी को 3 भागों में बांटा गया है। अगर इसी को 3 भागों में बांटा गया तो तीनों को मिलाएंगे तो ये पूरा होगा, और तीनों को मिलाएंगे तो 6 2 8 8 7 15 इक्वल टू 3540। और पूछा क्या आपसे, सबसे बड़ा भाग। देखिए आपसे पूछा क्या, आपसे सबसे बड़ा भाग पूछा है। और 2:6:7 में सबसे बड़ा कौन सा है, देखिए 2:6:7 में सबसे बड़ा 7 है। तो 7 का मान आप निकाल दीजिए, 3540 बटे में 15 और गुणे 7, और 15 से इसको काटिए, 15 दूना 30 बचेगा आपका 5, फिर 15 3 45 बचेगा आपका 9, 15 छक्का 90, ठीक है। और 236 गुणे 7 करेंगे आप, 236 गुणे 7 करेंगे, 6 7 42 के 2, हासिल आएगा 4, 7 3 21, 4 25 के 5, हासिल आएगा 2, 7 दूनी 14 2 16, 1652 आपका ऑप्शन पहला दिया है, ए वाला आपका ऑप्शन 1652 दिया और 1652 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1652 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना आपको। ये जो क्वेश्चन है आर्मी एमईएस में पूछा गया क्वेश्चन है। आप देख रहे होंगे, आप आराम से जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपको आराम से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक बार मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूं। देखिए क्या दिया आपका, 2:6:7 में बांटा गया है। अगर 2:6:7 में बांटा गया है, इसका मतलब सब मिला के देखेंगे तो सब मिला के 3540 होगा, और सब मिलाएंगे तो 6 2 8 7 15 इक्वल टू 3540 हो जाएगा। अगर 15 इक्वल टू 3540 है, सबसे बड़ा वाला आप देखेंगे क्वेश्चन में दिया है, सबसे बड़ा वाला पूछा है, और सबसे बड़ा वाला पूछा है तो 3540 बटे 15, सबसे बड़ा वाला 7 है, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ आपका 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 छक्का 90, 236 गुणे 7 करेंगे, 1652 आपका पहला वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करिए, और आप बस पेशेंस बनाए रखिए, आप सारे क्वेश्चन आराम से क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। आप बस पेशेंस बनाए रखिए और एक दूसरे से वीडियो शेयर भी करते रहिए, जल्दी आपका लाइव क्लास भी स्टार्ट होगा, ठीक है। और ज्यादा इधर मत भटकिए, आप बस एक चैनल से कहीं से भी जुड़िए। मैं ये नहीं कह रहा मेरे हिसाब से जुड़िए, बस मैं ये कह रहा हूं कि आप कहीं से भी जुड़िए, आप एक ही जगह से पढ़िए, ठीक है। आप हर जगह मत भटकिए, ठीक है। और हमेशा वहां से जुड़िए जिसको आर्मी के एग्जाम की नॉलेज हो। जिस तरह मैंने आर्मी के एग्जाम को क्लियर किया, मुझे आर्मी के एग्जाम को नॉलेज है, उस तरह आप भी आराम से अगर मेरे साथ जुड़ेंगे तो आप भी आर्मी के एग्जाम को आराम से क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका मेंसुरेशन से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन से रिलेटेड है। दिया क्या है, समकोण त्रिभुज को क्षेत्रफल ज्ञात करें। समकोण त्रिभुज का इसमें आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समकोण त्रिभुज का इसमें आपका क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यदि इसका आधार 8 सेंटीमीटर है, इसका आधार क्या दिया आपका, आधार इसका 8 सेंटीमीटर दिया है, 8 सेंटीमीटर लिख दीजिए। उसके बाद इस समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज आपका ऐसे होगा, समकोण त्रिभुज आपका
ऐसे होगा ना, यही समकोण त्रिभुज है ना, 90 डिग्री होता है समकोण त्रिभुज। तो इसका आधार कितना दिया, 8 सेंटीमीटर दिया है, और कर्ण आपका 17 सेंटीमीटर दिया है, कर्ण आपका 17 सेंटीमीटर दिया है। तो पूछा क्या आपका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, ठीक है। और 1/2 आधार तो आपका 8 सेंटीमीटर हो गया, लेकिन ऊंचाई आप देखेंगे नहीं ज्ञात है। तो ऊंचाई हम या कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर कर सकते हैं, नहीं तो हम ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। ट्रिपलेट अगर आपको याद होगा तो आप आराम से ये क्वेश्चन 1 ही सेकंड में कर लेंगे, ठीक है। और नहीं भी याद है तो आप कर्ण का स्क्वायर 17 का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस का लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, लंब का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 17 का स्क्वायर क्या होता है आपका, 17 का स्क्वायर कर लीजिए, 17 का स्क्वायर करेंगे 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 का नाम 7 7 4 11, और यहां से आपका 17 ये हो जाएगा। आएगा कितना, 9 7 1 8 1 1 2, 289 माइनस का 64, 289 माइनस का 64, लंब स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, 9 में से 4 गया 5, 8 में से उसके बाद 8 में से 6 गया 2, 225, लंब स्क्वायर 225, तो लंब इक्वल टू 25, ठीक है। अगर लंब स्क्वायर इक्वल टू 225 आ रहा है तो लंब इक्वल टू 25 नहीं होगा, 15 होगा, लंब इक्वल टू क्या होगा 15, 15 का स्क्वायर आपका 225 होता है, ठीक है। तो आपका लंब कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, लंब आपका कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप ऐसे देखिए निकालने में आपको टाइम लगा, लेकिन ये क्या होता है, इसका ट्रिपलेट होता है, ठीक है। ट्रिपलेट होता है जैसे 3 4 5 होता है, 5 12 17 होता है, 8 15 17 होता है, ठीक है, 8 15 17 होता है। तो 8 15 17 कर दीजिए, यहाँ पे आप 15 लगा दीजिए, ठीक है। तो उसके बाद हाइट आपका 15 हो गया, तो 1/2 गुणे आधार आपका 8 दिया है, गुणे आपका ऊंचाई कितना दिया है, 15 दिया है। तो यहां से 2 चौके 8 और 15 चौका 60 आपका क्षेत्रफल हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर आपका सी आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका 60 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका 60 आंसर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है आर्मी एमईएस और जीडी दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, जो पिछले ईयर पूछा गया क्वेश्चन है वही कराऊंगा, ठीक है। तो आप बस आराम से मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस आप आराम से वीडियो देखते रहिए, आप सारे क्वेश्चन आराम से क्लियर कर पाएंगे। और आज आपका 7वां क्लास है, इससे पहले आपका मैथ का 6 क्लास हो चुका है, और मैं आपको मैथ और रीजनिंग दोनों का क्लास पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करिए आप। तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपका देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, एक डीलर ने विक्रय मूल्य पर 20% लाभ पर एक कैमरा बेचा। आप देखेंगे, आप नोटिस देखिए, इसमें कीजिए विक्रय मूल्य पे दिया है, ठीक है, क्रय मूल्य पे नहीं दिया है, ये आप देखते रहेंगे। दिया आपका एक डीलर ने विक्रय मूल्य पर 20% लाभ पर एक कैमरा बेचा। यदि लागत मूल्य 28,800 रुपए है तो विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। और 20% का लाभ का क्या मतलब आपका, 20% लाभ का क्या मतलब आपका, 20% इक्वल टू 1/5 होता है। कैसे होता है, कैसे होता है ये आपका 20/100 करेंगे, 20/100 करेंगे, 20 बच्चे 100, 1/5 होगा। ये मैं आपको 1/5 लिखा हूं। दिया क्या है, यदि लागत मूल्य 28,800 है और ये जो 5 है ये आपका लाभ है, मतलब एक जो है ये आपका एक रुपए का आपका लाभ है, और ये जो 5 है आपका यही विक्रय मूल्य है। अगर विक्रय मूल्य आपका 5 रुपए है, विक्रय मूल्य अगर आपका 5 रुपए, देखिए विक्रय मूल्य पर आपको लाभ पूछा है, मतलब ये नीचे वाला आपको विक्रय मूल्य मानना पड़ेगा। अगर यही क्रय मूल्य पर पूछना, यही अगर क्रय मूल्य पर पूछा होता लाभ, मतलब अगर यही विक्रय मूल्य पर जो 20% का लाभ हो रहा है, यही आपका अगर क्रय मूल्य पर होता तो हम 5 जो है आपका क्रय मूल्य मानते और 1 का लाभ होता 5 से 6 में बेचा जाता। लेकिन अगर ये विक्रय मूल्य पे दिया है तो विक्रय मूल्य आपका 5 हो जाएगा, और हमको कितने का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है। अगर हम कोई वस्तु 5 रुपए में बेचे, हमको 1 रुपए का लाभ, इसका मतलब क्या है, वो 4 रुपए का वस्तु मिला था। तो सीपी आपका कितना हो जाएगा, सीपी आपका हो जाएगा 4, ठीक है, सीपी आपका 4 हो जाएगा। तो क्या दिया, यदि लागत मूल्य 28,800 है तो 4 इक्वल टू यही आपका 28,800
800 दिया है। पूछा क्या आपसे? विक्रय मूल्य आपसे 5 इक्वल टू पूछा है। तो 4 इक्वल टू अगर 28,800 है कितना गुना है? 4 सत्ते में 28, 4 दूनी में 8, फिर डबल जीरो 7200 गुना है। ठीक है, 7200 गुना है तो 7200 गुना इसको भी आप कर दीजिए, 7200 गुना इसको भी आप कर दीजिए। 7200 गुना करेंगे तो 5 जीरो से 0, 5 जीरो से 0, 5 दूना 10 का शून्य हासिल है 1, और 7 पचे 35 से 36, 36,000 जो आपका ऑप्शन बी वाला दिया है, ऑप्शन बी आपका 36,000 दिया, ऑप्शन बी आपका 36,000 है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना आपको? समझ में आया ना? ये अगर विक्रय मूल्य पे देखिए आपका दिया तो इसको हम विक्रय मूल्य मानेंगे, और विक्रय मूल्य अगर 5 है तो क्रय मूल्य आपका 4 होगा। ठीक है, यही आपका 36,000 बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। आप बस पेशेंस बनाए रखिए, आप सारे क्वेश्चन आराम से क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है 0.30 दिया है, उसके बाद 841 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 841 का दशमलव के बाद अगर हम कोई संख्या पढ़ रहे हैं तो उसको हम सिंगल में पढ़ते हैं, मतलब 841। ठीक है, 841 नहीं पढ़ेंगे, उसको 841 पढ़ेंगे। 841 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 0.30 दिया आपका, 0.30 दिया है। 841 का वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इसका क्या करना है? आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। और हम पॉइंट अगर 841 दिया है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 841 बटे में, उसके बाद देखेंगे आप दशमलव के बाद कितनी संख्या है, कितने अंक है? 1 2 3 4 5 6, तो यहां पे आप 6 जीरो लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6, इसी को आपको क्या करना है? वर्गमूल ज्ञात करना है। 841 बटे में आप इतना लिखिए या 841 लिखिए, दोनों का मतलब एक ही रहेगा। और 841 का वर्गमूल क्या होता है? 841 का आपका वर्गमूल 29 होता है। और यही आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख का वर्गमूल क्या होता है? 1000 होता है। ठीक है, आपका 6 जीरो है ना, 6 जीरो आप 3 जीरो घटाएंगे, इसमें 1000 बचेगा। ठीक है, 1000 बचेगा तो 29 बटे में 1000 आ गया। अगर यही आपको 3 जीरो, यही आपको देखिए जैसे आप यहाँ पे आप लगाए थे 6 जीरो लगाए हैं, 6 अंक है, तो ये आपको 3 जीरो अगर हटाना रहेगा तो आप 3 अंक इधर लेते आएंगे, 0.029 आपका आंसर हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन में कितना दिया है? ऑप्शन में आपका डी वाला दिया है 0.029 आपका डी वाला आपका यही आंसर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है आर्मी, एमईएस और जीडी दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। ये पिछले ईयर्स एमईएस और जीडी दोनों में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है इसमें? देखिए दिया, एक आदमी किसी गति, एक आदमी जो है किसी गति किलोमीटर प्रति घंटा से 15 मिनट में 1800 मीटर लंबी सड़क से गुजरता है, तो किस गति से पूछा? आपका चाल पूछा है इसमें। आपका क्या पूछा है? चाल पूछा है। और चाल इक्वल टू क्या होता है? आपका चाल पूछा है तो चाल इक्वल टू आपका क्या होता है? चाल इक्वल टू दूरी बटे में समय। चाल इक्वल टू आपका क्या होता है? दूरी बटे में समय होता है। चाल इक्वल टू आपका दूरी बटे में समय होता है। इसी सूत्र पे आप रख दीजिए, आराम से लगा पाएंगे। चाल आपसे पूछा ही है, दूरी आपको कितना दिया? 1800 मीटर दिया है, 1800 मीटर लिख दीजिए। उसके बाद आपका समय कितना दिया है? 15 मिनट दिया है। लेकिन आप देखेंगे ये जो 1800 है ये मीटर में दिया है। इसका मतलब क्या? आपको मीटर प्रति सेकंड में निकालिए या किलोमीटर प्रति घंटे में निकालिए, दो में से एक में आपको निकालना रहता है। या आप मीटर प्रति सेकंड में निकालिए या किलोमीटर प्रति घंटा में निकालिए। यहाँ आपका मीटर में दिया है तो आपको क्या करना है? समय आपको सेकंड में लेना है। समय आपको सेकंड में लेना है। 15 मिनट में दिया है तो इसको आप सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। 15 मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो इसका सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 6 त्रिक आपका 18 हो जाएगा। 30 बचेगा, 15 दूना 30, तो आपका कितना आ गया? 2 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन आपका ऑप्शन में देखिए इसमें किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, और मीटर प्रति सेकंड से अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो 18/5 से गुणा करना पड़ता है। अगर मीटर प्रति सेकंड से आपको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है तो 18/5 से आपको गुणा करना रहता है। तो 2 गुणे 18/5 कर दीजिए। 2 गुणे 18/5 करेंगे तो 18 दूनी 36/5 हो जाएगा। 18 दूनी 36/5 हो जाएगा। तो यहाँ 36 में आप 5 से भाग देंगे, 5 सटे 35, 1 बचेगा आपका, 5 दूना 10, 7.5 किलोमीटर प्रति
घंटा हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन किसमें दिया है, ऑप्शन आपका बी वाला दिया है 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका बी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, आप आराम से क्वेश्चन को क्लियर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लगाइए आप, अगला क्वेश्चन लगाइए। बस आप क्वेश्चन के साथ मेरे साथ जुड़ जाइए, आप आराम से आर्मी की एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए, एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। आयत का विकर्ण अगर 17 सेंटीमीटर है, आयत का विकर्ण आपका स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आपका आयत का विकर्ण जो है वो 17 सेंटीमीटर है और लंबाई 15 सेंटीमीटर है। आयत का दिया है तो आप आयत बना लीजिए, आयत का दिया है तो आप आयत बना लीजिए। उसके बाद दिया क्या है, आयत का विकर्ण दिया है। आयत का विकर्ण क्या होता है, ये आपका जो होता है, ये जो आपका होता है विकर्ण होता है, और ये आपका कितना दिया है 17 सेंटीमीटर दिया है। ये आपका कितना दिया है 17 सेंटीमीटर दिया है। फिर क्या दिया है आपका, और लंबाई 15 सेंटीमीटर, ये आपका लंबाई हो जाएगा। लंबाई क्या है आपका 15 सेंटीमीटर है, लंबाई आपका 15 सेंटीमीटर। फिर आपका क्या पूछा है, आयत का क्षेत्रफल पूछा, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, लंबाई गुणे में चौड़ाई, लंबाई गुणे में चौड़ाई आपका, लंबाई गुणे में चौड़ाई आपका आयत का क्षेत्रफल होता है। लंबाई तो आपका 15 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन चौड़ाई आप देखेंगे आपका, चौड़ाई तो आपका 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपका नहीं दिया है, लंबाई आपका 15 सेंटीमीटर लिख दीजिए। चौड़ाई आप कैसे ज्ञात करेंगे, आप देखेंगे यहाँ समकोण त्रिभुज बन रहा है, देखेंगे आप यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज में आपका देखेंगे 17 जो कर्ण है, 15 जो आपका लंब है, तो आपको आधार निकालना है। तो ये आधार कैसे निकालेंगे आप, कर्ण का स्क्वायर, मतलब 17 का स्क्वायर कीजिए, 17 का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर 15 का स्क्वायर इक्वल टू आधार का प्लस का आधार का स्क्वायर, प्लस का आधार का स्क्वायर। आधार को आपको ज्ञात करना है, 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, माइनस 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। इधर लेके आएंगे तो यहां माइनस होगा ना, 15 का स्क्वायर इधर लेके आएंगे माइनस होगा, इक्वल टू आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर, तो आधार इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, आधार इक्वल टू आपका कितना आएगा, यहां से आप देखेंगे 9 में से 5 गया आपका 4, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 2 गया 6, 8 में से 2 गया 6, और रूट में ये आपका 64 आएगा, रूट में 64 आएगा, तो रूट में 64 का मान 8 होता है, तो आधार इक्वल टू आपका कितना आ गया, आधार इक्वल टू आपका 8 आ गया, तो ये आपका 8 लिख दीजिए। ठीक है, तो आधार इक्वल टू आप 8 आ गया, यहाँ आपका 8 लिख दीजिए। अगर आपको 888 याद होगा, अगर आपको 888 याद होगा तो ये आपको ये भी नहीं निकालना पड़ेगा, आपका 888 होता है 8 15 17, जिसको याद होगा 8 15 17 होता है, 3 4 5 होता है। ठीक है, तो जिसको याद होगा आप उसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि ये 17 दिया या 15 दिया, तो इसका मतलब ये 8 होगा। ठीक है, तो लंबाई आपका 15 हो गया, चौड़ाई आपका 8 सेंटीमीटर हो गया, तो 15 गुणे 8 करेंगे, 15 8 120 होता है, 15 8 120 होता है। 120 आपका ऑप्शन डी में दिया है, 120 आपका ऑप्शन डी में दिया है, तो डी वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 120 आपका ऑप्शन डी में दिया है, तो 120 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना आपको, और जो भी मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, जो आर्मी एमईएस और जीडी दोनों में जो पिछले ये पूछे गए क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। ठीक है, तो एक दूसरे से शेयर भी करते रहिए, जल्दी आपका लाइव क्लास भी स्टार्ट होगा, जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतने जल्दी आपका लाइव क्लास स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन प्रयास करिए एक बार लगाने का, अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाइए आप। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है, अमित और सूरज की उम्र जो है इसमें एज से रिलेटेड दिया है आपका। ठीक है, अमित और सूरज की उम्र का अनुपात 3:7 है, अमित और सूरज की उम्र का अनुपात 3:7 है, और उनकी वर्तमान उम्र में अंतर 24 वर्ष है, वर्तमान उम्र में अंतर क्या उनका 24 वर्ष है, तो उनकी आयु का योग पूछा है आपका, आयु का क्या पूछा है, योग पूछा है। तो अमित का दिया, अमित को आप ए से नोट कर दीजिए, अमित का आपका ए से नोट कर दीजिए, और उसके बाद क्या दिया है, सूरज दिया है ना, अमित और सूरज दो नाम दिए है ना, तो अमित को आप ए से नोट कर दीजिए, सूरज को आप एस से नोट कर दीजिए, और उनका दिया क्या, उम्र का अनुपात जो दिया है 3:7 दिया है, उम्र का अनुपात क्या दिया आपका 3:7 दिया है। फिर क्या आगे क्या दिया है, यदि वर्तमान उम्र में अंतर, यही इनका वर्तमान उम्र है, यही इनका वर्तमान उम्र है, और इसमें अंतर कितने का है, अंतर कितने का, 7 में से 3 गया 4, मतलब 4 का इसमें अंतर है,
4 का अंतर है, 4 इक्वल टू आपको अंतर कितना दिया है, 24 का अंतर दिया है, 24 का अंतर दिया, 4 इक्वल टू आपका 24 हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू 4 6 24, 1 इक्वल टू 6 हो जाएगा। पूछा क्या है, उनकी आयु का योग का है, क्या है, उनकी आयु का योग क्या है, उनकी आयु का योग क्या है, 3 प्लस का 7, उनकी आयु का योग क्या है, 3 प्लस का 7 इक्वल टू 10। तो 10 गुणे 6 कर दीजिए, 10 गुणे 6 इक्वल टू 10 छक्का 60, जो आपका ऑप्शन किसमें दिया है, सी वाला आपका ऑप्शन 10 छक्का 60, सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये भी आर्मी एमईएस और जीडी दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। जो भी मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, जो आर्मी प्रीवियस ईयर जो पूछे गए क्वेश्चन है, जो पिछले ईयर पूछा गया क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है। तो आप देखेंगे आराम से ये क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और जो ये क्वेश्चन आपको अगला क्वेश्चन जो है आपका, ये आपका होमवर्क में रहेगा, और होमवर्क का क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर से दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।